और गए सो अभी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश से 10-15 किलोमीटर आगे। और यहाँ पे क्या अभी हम फंस गए थे क्योंकि एक रोड ऊपर जा रही है, देखो एक रोड ही जा रही है ऊपर इस साइड और एक रोड जा रही है सामने। तो जस्ट हम कंफ्यूज हो गए हमें जाना किस साइड है, क्योंकि एक रोड ऊपर एक पीछे की साइड जा रही है, तो हम कंफ्यूज हो गए थे। तो अभी यहाँ पे किसी गाड़ी वाले को रोका, जस्ट उनसे भी पूछा हमने कि केदारनाथ वाली रोड कौन सी जा रही है। तो जा तो वैसे दोनों ही रही है, बट एक रोड है वो थोड़ा लंबा रूट पड़ेगा हमें और एक शॉर्टकट है। तो हम जाएंगे ऊपर वाली रोड से, तो ये ऊपर वाली रोड है तो ये है शॉर्टकट, तो यहाँ से निकलेंगे हम, ठीक है। तो चलो करते हैं अपनी स्कूटी स्टार्ट एंड देन आगे मिलते हैं। मैं तो खामोश लहरों पे बहती हो वो कश्ती जो ढूंढे है धुन मेरी। इसलिए ड्राइव कर रहे हैं, बीच में हमने स्टॉप भी काफ़ी ले लिया, मतलब ऐसे रुक के काफ़ी ज़्यादा चाय पी ली, खाना खा लिया बीच में, ऐसे रुक के फिर उसके बाद हम खींच रहे हैं दबा के स्कूटी और बाइक और स्कूटी तो ये खड़ी है यहाँ पे, ये खड़ी है यहाँ पे। और ये भाई तीनों हमारी स्कूटी और ये बाइक पे ना वो लगी हुई थी माला, यहाँ माला वाला इनकी पूजा कर रखी थी दोनों पे। तो ये माला इसने पहन ली है, देखो भाई ये माला इसने पहन रखी है। क्रेजी सीन्स हो रहे हैं भाई, क्या हो रहा है और भाई एक बात बता दूं, कान में ना कान सुन पड़ गया भाई। जब हम ऋषिकेश पहुंच गए थे तो वहाँ से अब हमें आना था केदारनाथ के लिए, आगे आना था। तो अब हमारे बीच में ये प्लान था कि हम बस से भी आ सकते हैं या फिर स्कूटी और बाइक रेंट पे लेके वहाँ से आ सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, अब पांचों ने फिर अब अपने लिए तो बस की टिकट कर ली थी, फिर हमने बाइक की भी बात कर ली थी, बाइक या स्कूटी के लिए कि क्या रेंट है पर डे का और कितना पड़ेगा ये सब वो करके। तो हमने बात कर ली थी। फिर ये बाकी सारे जो पांचों थे ये तो चले गए अपने, मतलब बस पकड़ी इन्होंने और इनकी बस निकल गई थी हमसे पहले। और उसके बाद हम अपनी बाइक का पता करने गए, मतलब बाइक और स्कूटी अपना फाइनल करने के लिए गए थे। तो हमारे पास अपने बैग हैं और एक है हमारा कैंपिंग वाला बैग जिसके अंदर हमारा कैंप रखा हुआ है, जिसके अंदर मतलब वो कैंप रखा हुआ है हमारा। तो क्या हुआ, हमने अपना सामान सारा ने एक बाहर वो चेयर होती है ना उस पर रखा हुआ था। तो वहाँ पे एक लड़का था छोटा सा कूड़ा बीनने वाला था वहाँ पे, वो बंदा वहीं पे खड़ा था। और मैंने बोला था अपने दोस्तों को, यहाँ पे खड़ा हो जाए सामान गायब हो जाएगा। और हम यहाँ स्कूटी फाइनल करते, मतलब चेक करते, ट्रायल ले रहे थे कि बाइक कैसी है, स्कूटी कैसी है, ब्रेक वगैरह सब लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। और क्या हुआ, थोड़ी देर बाद हमने अपने बैग वगैरह अंदर रखे जैसे रखे, और जब मैं अंदर आया मैंने देखा यार हमारा कैंप वाला बैग ही नहीं है वहाँ पर। और भाई से कैंप वाला बैग हमारा भाई वो लड़का लेकर ठस कर गया वहाँ से। तो क्या हुआ कि भाई अब हमारा कैंप गायब हो गया, हम एकदम टेंस हो गए बहुत ज़्यादा कि क्या चले गए इधर उधर एकदम, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हमने इस ट्रिप में यही सोचा था कि हमने कैंपिंग करनी है और कैंपिंग करने के लिए हम कैंप खरीदा था, और गायब हो गया। और भाई मैं और भाई विक्रम हम चले गए इधर उधर बाहर पूछने के लिए कि भाई कहाँ गया किसने लिया है, मिला नहीं हमें। बहुत पूछा हमने क्योंकि हमें पता था लेके था वही लड़का गया है कि वही खड़ा था वहाँ पर उसके पास। और फिर उसके बाद भाई हम उनकी झुग्गियों में चले गए, वहाँ पर जाके हमने पूछा कि ऐसा ऐसा कोई लड़का था जिसने ऐसे ऐसे कपड़े पहन रखे थे, इतना ऐसा मल दिखता है और हमारा बैग लेके गया भाई, कैंपिंग का बैग गायब करके गया। कह रहे नहीं हमारे यहाँ से कोई नहीं करता ये वो करके। उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर ले लिया, कहा कि हम पता करते हैं अगर लिया होगा किसी ने तो भाई साहब हम बात करेंगे और आपको कॉल बैक कर देंगे। और एकदम मतलब फिर हम वापस आए, हमने तो हिम्मत हार ही ली थी पूरी तरीके से कि अब हमें मिलने वाला नहीं है हमारा कैंप बैग। और एकदम मतलब मूड ख़राब ही हो गया था क्योंकि हमने मेन जो हमारा पर्पस था कैंपिंग करने का था। और भाई वो जब गायब हो गया ना उसके बाद हमारा मूड ख़राब हो गया पूरा कि अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर उसके बाद फाइनली कॉल आता है मतलब उसी जिसने मेरा नंबर लिया था, कहा कि भैया भाई आपका मिल गया, आ जाओ आप यहाँ पे। लड़का लेके भाग रहा था वही वाला, उसने छोड़ दिया यहीं पे। और जब हम गए वहाँ पे भाई देखने के लिए तो वहाँ मिल तो गया हमें, लेकिन हमारे कैंप का जो था ना थैला पूरा मतलब चैन पूरी तोड़ रखी है, फाड़ रखा, चेक ऐसे लग रहा था कि उन्होंने पूरा चेक कर रखा है कि इसके अंदर क्या सामान है और कितना इंपॉर्टेंट सामान है, पूरा चेक कर रखा है उन्होंने। फिर जाके वो हमने लिया और फिर वो कह रहे भाई रुपए दे दो बाबा हूँ मैं, ये वो मतलब जो भी उन्होंने कह रहा मतलब ढूंढा इसके लिए। फिर हमने उनको जाके भाई 150 रुपये दिए और जाके हमने कैंप लिया। और भाई तब जाके थोड़ी जान में जान आई हमारी कि चलो कि अब हम बिना टेंशन के आगे जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो कैंप हमें नहीं मिलता ना गाइस, फिर तो हम आगे की ट्रिप लगता है मतलब आगे तक हम आते यही सोचते आते भाई यार मिस करते भाई यार क्या करते हमने। और मैं इस इंसान को बहुत सुना रहा था सार्थक को, मैंने कहा भाई तू तेरी गलती है, मैंने इसको बोला था भाई यहीं बेटर है, लेकिन ये भाई इधर उधर करे जा रहा है, ये अलग ही एक्साइटमेंट चल रही थी इसकी। फाइनली फिर हमें जाके हमारा कैंप मिला, हमने अपनी स्कूटी बाइक अपाची अब भाई स्कूटी अपनी फाइनल करी और फिर हम आ गए। और अब पहुंचने वाले हम, अब पहुंचने वाले भी है, अभी 70 किलोमीटर है यहाँ से श्रीनगर, बस पहुँच जाए फटाफट से।
बाकी दोस्त वगैरह ऑलरेडी हमारा वेट कर रहे हैं आगे, क्योंकि वो तो बस में बैठे हुए हैं तो वेट कर रहे हैं। तो अब मिलते हैं आगे, अब फटाफट से हम निकल रहे हैं। और जब तक यहाँ का एक बार सिनेमैटिक दिखा देता हूँ मैं आपको। एक बात और बताना भी, पुल से गाड़ी निकलते हैं ना घुसता है पुल, हाँ पूरा पुल हिल रहा है। ये वाला जो पुल बना हुआ ना भाई साहब, पूरा पुल हिल रहा है, जैसे कोई भी बस तो नहीं, लेकिन जो भी ट्रक वगैरह आ रहे हैं ना भाई, पूरा हिल रहा है। हे व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हमारी मॉर्निंग हो रही है बाइक सोनप्रयाग से लगभग 20 किलोमीटर पहले। हम कल रात को पहुँचे हैं यहाँ पे, कितने बजे, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। और उससे पहले भाई मैंने कोई भी व्लॉग या वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि रात हो चुकी थी ऑलमोस्ट 6 बजे के बाद, अंधेरा पड़ गया था। और भाई साहब ड्राइविंग करना, जितना हम आगे जा रहे हैं उतने टफ रास्ते भाई साहब। और जो पूरा फोकस था पूरा का पूरा ड्राइविंग पे था। कुछ व्लॉग नहीं करा, वैसे भी अंधेरा हो गया था, अंधेरे में व्लॉग करने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं था, कुछ करा नहीं। और रात को स्टे करा। और ये रहा हमारा होटल भाई, हमें होटल मतलब ये रूम ले रखा हमने रात को, हमें पड़ा भाई हमें 600 रुपये का, ठीक है, ये 600 रुपये पड़ा। और भाई साहब कैसी हालत रही भाई, इसकी हालत मतलब इसकी पहली ट्रिप है तो हालत भी इसकी थोड़ी उसी हिसाब से हो गई भाई, ख़राब हो गई काफ़ी ज़्यादा। और ये जब हमारा क्या हुआ, रात में आते टाइम बीच रास्ते में बारिश पड़ गई एकदम तेज़। और उस टाइम पे बड़ी, जब बीच मतलब एक घर सा बना हुआ था, छप्पर लगा हुआ था ऊपर, वहाँ एंटर कर दिया हमने भाई। और हमने 1.5 घंटा हमने वहाँ पे बिताया। सो वहाँ पे मतलब हमारा चद्दर पड़ी हुई थी, हमने बैठे और चद्दर ओढ़ के और वहीं पे 1 घंटा सो गए हम कैसे सोए वो हमें पता है। ऐसा फील हो रहा था जैसे कि भाई रोड पे नहीं सो जाते बंदे की, कुछ मिल नहीं रहा है, चलो भाई रोड पे, हमारे दिल्ली में सो जाते हैं बंदे, रोड पे सो रहते हैं। उस टाइम रियलाइज हो रहा है कि भाई रोड पे कैसे सोते हैं, ऐसा उस टाइम पता चला कि रोड पे कैसे सोते हैं। और वो बारिश की वजह से हमें रुकना पड़ा, ठंड वंड हो गई। फिर आए घर पे, यहाँ पे आए, कुछ नहीं खा रखा था हमने, बस मैगी खाई है रात को। और सुबह उठ गए, अब हम मतलब एकदम नहा चुके हैं भाई, नहा भी गए हम सुबह से ठंडे पानी से एकदम यहाँ पे। और अब आगे चलेंगे भाई केदारनाथ, सोनप्रयाग पहले पहुँचेंगे, वहाँ पे बैग वगैरह रखेंगे, अपना सामान निकालेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें, और फिर सीधा केदारनाथ की चढ़ाई करेंगे, ठीक है। और जो भी बाकी सारी चीज़ें हुई आपको ड्राइव करते करते दिखा दूँ, बताऊँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं आगे। कपड़ा भी तो दिया था, कहाँ दे दूँ, बोला नहीं तो ले ले वहाँ से। अरे वो जो तेरे पास वो दे दो ना भाई, यहाँ से कपड़ा मारेंगे अपनी नीली वाली आईभूसा में। और एक हमारी एरी, और ये रहे हमारे नेताजी जो पूरी रात से तबाही मचाते हुए आए हैं। पो 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 है। सो गाइस, ये है संतोष यात्री विश्राम गृह। यहाँ पे रात को हम आए थे, यहाँ पे हमने मैगी खाई। और ये इन्हीं का होटल है, यहाँ पे हमने स्टे करा रात को, यहाँ पे स्टे करा था। और बाहर का व्यू गाइस चेक करो बाहर का व्यू, ओए होए। अभी सुबह के 7:15 या 7:30 होने वाले होंगे। और भाई ये व्यू हो रहा है, बट थैंक गॉड कि बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि बारिश होती है ना तो पक्का दिक्कत होती है मैं यहाँ से राइड करने में। रात को बहुत ही अंधेरे में इतने टफ मतलब रास्ते हैं ना, दिख ही नहीं रहा कुछ भी। हम अंदाज़ा लगा के चल रहे हैं कि हाँ ठीक है। और बीच में तो बताता हूँ क्या क्या सीन हुए थे गाड़ियों के, बस अंदाज़ा लगा के चल रहे हैं। इतने टफ रास्ते में, और अंधेरे में ना तो होता है कि अनुमान लगा के हम गाड़ी चला रहे हैं बस। तो बस, और देखो भाई मॉर्निंग व्यू। वी आर रेडी विद आवर बाइक एरी स्कूटी। यहाँ पे इसका सामान ऐसे लोड कर रखा था हमने, ये हमारा कैंप हो गया लगा के। और थोड़ी राइडिंग करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे पैर रख के चला रहा हूँ यहाँ पे, बस ये बैग कभी कभी आगे खिसक जा रहा है, इधर आगे आ जा रहा है, थोड़ी दिक्कत हो जा रही है बस। जो मेरा बैग है, जो मैंने ये पिट्ठू टांग रखा अपना, ये बीच में रखेंगे, पीछे ये बैठेगा, फिर उसके बाद निकलेंगे। सो गाइज स्टार्ट करते हैं अपनी राइड। बोलो हर हर महादेव। और ये क्यूटी भाई से मिला, क्यूटी भाई ये हाय हाय। ये है पहाड़ी कुत्ता, और आगे छोटी सी बिल्ली भी थी। तो ये आ रही है ट्रैवलर वाली गाड़ी यहाँ पे फटाफट से। अभी यहाँ जा रहे हैं हम, केदारनाथ का रास्ता यहाँ से स्टार्ट होता है, साइड का होता है, ये जा रहा है, ठीक है। और मिलते हैं गाइस, आप कहोगे चले भाई, चले रेडी भाई, पाची टीवीएस एंटॉक, चलो भाई फुल पावर। कल रात को बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे हम, अब जाके फुल एनर्जी आ रखी है भाई, चल रहे हैं। अरे महादेव। सो अब हम जब वहाँ पे वाले मतलब हमने टोटल ऐसे 3-4 घंटे का स्टे करा होगा,
3-3 घंटे का लगा के, मतलब वहाँ पर जाना फ़ोटोज़ की वगैरह क्लिक कर रहे थे हम। तो ये रुकने के बाद और रात को फिर जब क्या होगी 6 बज गए, हम 6 बजे के आसपास हम श्रीनगर में थे, ठीक है, अंधेरा हो गया। अब श्रीनगर के आगे का रास्ता तो ठीक था श्रीनगर से आगे तक, लेकिन उसके बाद जब हम रुद्रप्रयाग क्रॉस करा, उसके बाद जो रोड है काफ़ी मतलब गड्ढे बीच में, पता नहीं चल रहा, रोड ही कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे। और स्कूटी बाइक में तो आपको पता ही है, अगर रोड ही कंकड़ या पत्थर हैं और हम तेज स्पीड में चला तो स्लिप होने का बहुत चांसेस रहते हैं। और भाई साहब उस टाइम पर थोड़ा संभाल के चलना था, क्योंकि उजाला रहता है, तो उजाले में तो हम आराम से जा सकते हैं, देख हमें आगे दिख रहा है क्या नहीं है, बट अगर अंधेरे में हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और भाई साहब जब कुछ नज़र नहीं आ रहा था, फिर राइड करना बड़ा डिफिकल्ट सा हो रहा था कि क्या करे कैसे करे। तो बस हम अंदाज़ा लगा के राइड कर रहे थे। एक बारी हमारी स्कूटी जरा सी स्लिप भी हो गई थी, पूरी टेढ़ी से हो गई थी, यूँ करके मतलब यूँ हो गई एकदम, लेकिन आराम से हम पहुँच गए, मतलब कोई दिक्कत नहीं, संभाल ली मैंने उस टाइम पे। और फिर अंधेरे में तो हम उसके बाद जैसे और आगे पहुँच रहे हैं हम भाई साहब, जैसे जैसे हम मतलब ये क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा आगे हो रहा है, उसके बाद आगे ऐसे जैसे ये पहाड़ से आ गए, ये एकदम जो पहाड़ देख रहे हो आप ये वाला, ये एकदम हमारे सर के ऊपर, वो देखा नहीं जा रहा हमसे, इतना डर लग रहा हमको उसको देखने में, अंधेरा था। और हमारे राइट साइड लेफ्ट साइड में ये पहाड़ एकदम जो हमारे सर के ऊपर आ रहे हैं, और राइट साइड में ये खाई सी आ रही थी। देखा ये जो राइट साइड में खाई सी आ रही थी, कुछ दिखा नहीं जा रहा भाई, देखा नहीं जा रहा हमसे, वो नज़ारे हमारे बगल में देख रहे हो, ये देखो ये पानी बह रहा है यहाँ पे, ये देखो ये पानी बह रहा है यहाँ पे, ऐसे ये, और यहाँ पहाड़ों से झरने बह रहे थे हमारे ऊपर ऐसे करके। वो भाई साहब देखने हमारी ऐसी हालत ख़राब हो रही है कि हमें कुछ दिख नहीं रहा, हम देख नहीं पा रहे, इतनी तेज झरने की आवाज़ आ रही थी, हम देख नहीं पा रहे, हमारी हिम्मत नहीं हो पा रही देखने की कि हम इसको देख ले, इतना डर सा लग रहा था उसको देखने में। बस फटाफट से हम चाहते थे कि निकल जाएं जैसे ऐसे करके। और यहाँ के रोड है देखो गाइस, ये टफ राइडिंग है यहाँ की, ऑफ रोडिंग चल रही है भाई साहब एंटॉर्क में, ये देखो, ओहो फंस गई, चल फंस गई। भाई साहब पूरे हाथों में जान लग जाती है ऐसे मलबे से निकालने में। और ये स्कूटी है ना, इसके टायर थोड़े छोटे ही रहते हैं, तो दिक्कत हो जाती है इनको संभालने में, जरा सी हल्की भी स्लिप हो जाती है तो गिर ही जाएंगे, और गिर जाएंगे पूरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, हम भी जाएंगे। अब यहाँ से जाम ही जाम मिलेगा, क्योंकि सारे अब इसी टाइम निकल रहे हैं। ओहो, अब फोटो ब्लॉगिंग करने के लिए हेलमेट, जैसे हेलमेट पर लगाते हैं माउंट वगैरह में, तो फ़ोन लगा दिया है, गणेश ने फ़ोन पकड़ रखा आगे, अब ये पकड़ रखा है, और अपन भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं फुल, आपको नज़ारा दिखाते हुए चलेंगे क्या है कैसा नज़ारा है यहाँ पे। सो गाइस यार जैसे भी है, कल हम जो भी एक्सपीरियंस हमने फेस करा, तो एज़ पर मैं एक्सपीरियंस भाई कभी भी बोलूँगा, आप अगर सोनप्रयाग तक आ रहे हो ना गाइस, तो यार आप ऐसा कर लो कि सोनप्रयाग तक अगर आप मतलब बाय अपने कन्वीनियंस से आ रहे हो, स्कूटी से आ रहे हो, बाइक से आ रहे हो, गाड़ी से आ रहे हो, तो भाई शाम को 6-7 बजे तक अपनी गाड़ी लगा दो वहाँ तक, क्योंकि बीच में इतनी ख़राब रोडें हैं, ख़राब रास्ते हैं, आपको अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आएगा, आप सिर्फ अनुमान लगा के गाड़ियाँ चला रहे होंगे कि हाँ ये है। और हाँ, एक तो जीता जागता हमने क्या देखा, कल एक गाड़ी थी स्विफ्ट डिज़ायर, वो हमारे राइट साइड में इधर थी, उसका एक टायर ना बाहर पड़ा हुआ था, बाहर एक टायर, दोनों नहीं, एक टायर था, एक टायर उसका जो लेफ्ट साइड वाला वो पड़ा हुआ था, इसका इस साइड, तो ये बाहर है ना, ये राइट हैंड में मेरे यहाँ पे एक टायर उसका नीचे जा रखा था। थैंक गॉड वो देखने के बाद ना हमारी हालत इतनी गंदी ख़राब हुई, हमारी हालत, मतलब वो रास्ता इतना छोटा सा, इतना मतलब ये लगा लो बहुत छोटा सा, इसकी एक गाड़ी निकल सकती है उस रास्ते पे, उसके वो गाड़ी वहीं से रास्ते पे वो गाड़ी का टायर भाई नीचे जा रखा है। हमारी हालत ऐसी हो गई, हमने कहा भाई कैसे होगा, डर गए हमने कहा ये तो भाई हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि अंधेरे में ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमें अंधाधुंध ऐसी चला रहे हैं, अनुमान लगाए गाड़ियाँ, वो भाई हालत ख़राब हो गई हमारी। हमने कहा भाई साहब, लेकिन हम फिर भी रुके नहीं, हमने पहुंचना था, क्योंकि हमारे सौरभ वगैरह सारे दोस्त पहुंच चुके थे वहाँ पर, वेट कर रहे थे, इनके भी कॉल पे कॉल आ रहे थे, और हमें पहुंचना था यहाँ पे भी, लेकिन हम पहुंच नहीं पा रहे थे क्योंकि अंधेरे में, और था ज़्यादा किलोमीटर नहीं, लगा लो ऐसे 50-60 किलोमीटर के आसपास से, अगर सही रोडें होती तो खींच देते आराम से, लेकिन रोडें अच्छी नहीं थी, तो बस जैसे हम आराम चल रहे थे 20-25-30 की स्पीड में ऐसे करके, गड्ढे आ रहे हैं, गड्ढे से निकालना इतना टफ हो रहा था। ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम भाई मैं राइड कर रहा हूँ, मतलब सेकंड टाइम है, बट ये थोड़े ज़्यादा ही खतरनाक रास्ते हैं यहाँ पे, तो ये मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम हो गया। ऋषिकेश से स्कूटी रेंट पे ली और उसके आगे पर ड्राइव करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हाँ ये तो है, स्ट्रगल चल रहा है, थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है, मेहनत लग रही है,
दिक्कतें हो रही है कि हाँ नहीं हो पा रहा, बट टू बी ऑनेस्ट गाइज एडवेंचर फुल चल रहा है, मज़े आ रहे हैं भाई। उसके आगे जब हम आए ना कल रात को तो 11 बज रहे थे, हाँ बारिश हो गई इतनी तेज़। थैंक गॉड कि वो जब बारिश स्टार्ट हुई तेज़ तो जब उसके 2 कदम आगे वो घर सा बना हुआ था, एक उसमें छप्पर डला हुआ था और हम वहीं पे ही हमने अपने बैग वैग रखे और हम वहीं पे ही रुक गए। अब क्या सीन है, हमने मैगी वगैरह सब तो ले रखी है, हमारे पास सिलेंडर भी पड़ा जलाने के लिए, लेकिन हमारे पास गैस नहीं है। गैस पड़ी है उनके बैग में, सौरभ वौरव के बैगों में पड़ी हुई है गैस। तो बस गैसों की दिक्कत होगी, हम तो वहीं पर रुक के अपने लिए मैगी बना लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा भूखे थे लेकिन कुछ बनाया नहीं। हमने क्या करा, मैंने मैगी का पैकेट निकाला, कच्ची मैगी एज इट इज़, बस उसके अंदर मसाला तोड़ा उसका और भाई खा गए हम मिल के। थोड़ा बहुत उससे जाएगा, थोड़ी शांति से मिली, उससे शांति मिल नहीं गई बट अरे हुए गए। चेक करो यार यहाँ के रोडे, सोचो अभी उजाला है, अभी यहाँ पे सुबह है तो हमें दिख रहा है सब कुछ सही सही क्या है क्या नहीं, तो आराम से हम अपने अकॉर्डिंग गाड़ी निकाल सकते हैं। बट जब अंधेरा होता है ना गाइस, अंधेरे में कुछ नजर ही नहीं आता, अंधेरे में पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं है, बस अनुमान लगा रहे हैं। और लाइट, ये स्कूटी की लाइट आपको पता है, ये स्कूटी की लाइट कितनी होती है, कुछ नहीं पता चलता है यहाँ पे स्कूटी की लाइट पे। स्कूटी लाइट से पता नहीं चलता कि गड्ढे हैं कि नहीं है। बार बार मैं तो डिपर मार मार के भाई रास्ता देख रहा था, और सामने से अगर कोई फोर व्हीकल आ रही है, और अगर रास्ते से अगर सामने से कोई 4 व्हीलर आ रही है तो उसके बाद तो उनकी डिपर इतनी तेज़ आंखों पे लग रहे थे कि तब तो गाड़ी रोकनी पड़ रही थी साइड 1 सेकंड के लिए कि हाँ भाई तू निकल जा पहले, मैं बाद में निकल जाऊँगा, ऐसे करके हो रहा था बहुत ज़्यादा। देखो ये देख रहे हो ये गड्ढे, इनमें रात को निकल पाना बहुत ही टफ है, और यहाँ गाड़ी स्लिप हुई एक बारी तो बस तुम नीचे ही गिरोगे फिर तुम। ये तो फिर भी आप अगर देखो तो सेफ लग रहा है फिर भी थोड़ा बहुत, क्योंकि राइट साइड घर वर बने हुए, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे जूस वाले रोड के पीछे के उन पे घर नहीं बने, सीधा नीचे खाई, झरने दिख रहे हैं, खाई दिख रही है, बस खाई ही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। घर पे वो जो राइट साइड में घर दिख रहे हैं उनके मतलब राइट में ऐसा लग रहा है वो घर इतनी दूर और बस खाई नज़र आ रही है बगल में। यहाँ से जाएंगे तो जाएंगे सीधा, और जब से वो गाड़ी वाला सीन देखा ना उसके बाद तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। गणेश के तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी भाई, कह रहा भाई क्या होगा। लेकिन ये था कि भोले बाबा की कृपा से डरे नहीं, डर का मतलब 1% ऐसा आया नहीं कि हम डर रहे हैं कि हम नहीं चलाना चाहते, कि हम सोचे कि हम रुक जाते हैं यार यहीं आगे नहीं बढ़ रहे, नहीं, हिम्मत तो थी, हिम्मत रखी हमने फुल आगे। ये होगा इसी वन में बना हुआ है, यहाँ पे पहले आने वालों को रास्ता दे रहे हैं हम यहाँ पे कि आ जाए। अब यहाँ पे हम रोक रखे, हमने रोक रखी गाड़ी, और जो रात को रास्ते थे ना लिटरली ऐसे थे कि इतनी सी जगह थी, और इस साइड देखो आप, दिखा राइट साइड में इधर ऐसे खाई, इतनी सी जगह सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पर इतनी सी जगह और आगे खाई, ऐसे ऐसे हम चला रहे थे बस अनुमान लगा गाड़ी पर। टू बी ऑनेस्ट एकदम सेफ राइडिंग करी है, कोई रश नहीं करा हमने, आराम से गाड़ियाँ चलाई है, कुछ भी बिल्कुल भी रश नहीं करा। और रात को उस टाइम भाई साहब चलाते टाइम जब बारिश होने लगी उसके बाद ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लगने लगी थी। और इन दोनों के बैग, विक्रम के और ये विक्रम के और इन दोनों के बैग तो वहीं पड़े हुए उनके पास, तो वहाँ उन्होंने लॉकर में जमा कर रखे इनके बैग, इनके पास कुछ पहनने को नहीं था। देन भाई शुक्र है मेरे पास मेरा बैग है और इसके पास इसका बैग है, क्या नाम है, गणेश का। तो भाई नहीं में से एडजस्ट करा हमने कपड़े वगैरह, और उसके बाद निकाल के भाई सबको एडजस्ट कर दिया, मफलर जैकेट वगैरह निकाल के। तो अभी तो देखो भाई धूप निकल चुकी है, तो अभी इतनी ठंड है नहीं, ठीक लग रहा है, फिर भी हमने जैकेट पहन रखी है, आगे ज़रूरत पड़ेगी। और भाई साहब व्यू देखो, व्यू चेक करो गाइस, अब व्यू चेक करो, गाड़ियाँ निकल चुकी हैं एक साइड की सारी, अब हम निकाल रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा रास्ता स्लिपी रास्ता, नीचे दूसरी साइड तो भाई खाई सी है, जाएंगे तो नीचे ही जाएंगे। देखो भाई तो यहाँ पे एकदम सेफ राइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम हल्की स्पीड होगा, ऐसे भी ढलान है तो और अपने आप ही गाड़ी नीचे जा रही है, नो रिस्क अपने पास। देखो भाई व्यू भी जैसी बाइक नहीं है कि जो आराम से निकल जाए, तो छूट गया भाई जल्दी से पहुँच गया। आई डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क, आराम से चलाएंगे, आराम से निकालेंगे। यहाँ पे थोड़े रास्ते भाई ख़राब से लग रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सेफली राइड करना पड़ेगा। आराम से कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे मिलता हूँ आपको, तब तक आप एक नज़ारे देख लो यार, नज़ारे दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे बारिश की बूंदों में जलती मैं हवा हूँ जो बूंदों से पूछेगी है कहा